यदि मन में आ जाए कि धर्म कर ले, पुण्य कर ले, सत्संग कर ले, गुरु कर ले, तो इसमें लक्ष्मण तनिक विलंब न करना। और ये उपदेश सुनकर के लक्ष्मण जब आते हैं, वह रावण ने कहा कि लक्ष्मण शुभ काम को कल पे मत टाल देना। रावण ने कहा कि मैंने शुभ काम संकल्प कर रखा था और 4 कामों को मैंने संकल्प कर रखा था और वो मैं कर लेता। रावण ने संकल्प किया था कि मैं किसान के हाथ में वर्षा दे दूंगा। आज किसान के हाथ में वर्षा होती तो कितना फायदा होता। उन्होंने संकल्प कर रखा था कि पिता के आगे पुत्र को नहीं मरने देंगे, और उन्होंने संकल्प कर रखा था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। और वो विद्वान थे, वो तपस्वी थे, और वो रावण कर लेते थे, उसके पास सामर्थ्य था। लेकिन वो शुभ काम को कल पे टालते गए। वो कहते कल कर लेंगे, और कल आता था तो कहते फिर कल कर लेंगे। इस शुभ काम को उन्होंने कल पे छोड़ते गया। और इसी बीच में जब राम का वान लगा तो उस समय पश्चाताप कर रहा है और लक्ष्मण से कह रहा है, लक्ष्मण कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में बहुरी करो कब। लेकिन आज के आदमी बड़े होशियार हैं, कहते नहीं वो दो ठीक नहीं है, कहते कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, क्यों फिक्र करते हो, जीना है वर्षों। तो आदमी आजकल होशियार होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये होशियारी परमात्मा के आगे काम नहीं आएगा। इसलिए कि जीवन को जो जीवन में मिला है, ये शरीर, धन, दौलत, ये सारे परमात्मा को समर्पित करके और इस जीवन में उस धर्म को धारण करते हुए अपने जीवन को उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने का प्रकल्प करनी चाहिए। आज आदमी को देखें आप, मंदिर बनवाते हैं, उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी रख लेते हैं, नौकर रख लेते हैं, यानी नौकर समझिए। कितनी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ में मंदिर बनाते हैं, और परमात्मा के आगे प्रेम प्रकट करने के लिए एक पुजारी रख लेते हैं। आप एक बात बताओ, किसी की शादी होती है, पत्नी के आगे प्रेम प्रकट करने के लिए पति संग जाते, वहां नौकर नहीं चलता। तो क्या परमात्मा के आगे प्रेम प्रकट करने के लिए नौकर चल सकता है? आदमी को स्वयं परमात्मा की पूजा, उनकी अर्चना, उनकी वंदन करनी चाहिए। लेकिन आदमी आज इतना होशियार होता जा रहा है कि उनकी होशियारी काम नहीं आएगी। और हर एक चीज जिस प्रकार आप देखेंगे, ये भजन भक्ति, आदमी सब सोचता है कि हमें घर बैठे मिल जाए और आराम से मिल जाए। आप देखेंगे कितने आदमी बैठे हैं, कितने चल पड़े, कितने टाइम पास कर रहे हैं। भक्ति इतनी सस्ती मिल जाए, सस्ती खोजना चाहते हैं, और वो भी उधार मिल जाए तो 1 रुपया खर्च भी ना होनी चाहिए। लेकिन सबसे महंगा ये भक्ति है, ये सत्संग है। 2 भाई एक रोज सोचे कि चलते हैं हम रेस्टोरेंट। कभी रेस्टोरेंट में नहीं गए थे वो, पहली बार की बात है। 2 मित्र थे, और जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसमें 2 गेट मिला। एक गेट में लिखा था कि इंडियन भोजन करना है तो बाएं मुड़िए, और चाइनीज भोजन करना है तो दाएं मुड़िए। तो बाएं दाएं के चक्कर में बेचारा सोचने लगा कि अरे हम लोग तो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन भोजन क्या करेंगे, आज चाइनीज भोजन करते हैं। बेचारे चाइनीज वाले गेट में घुस गया, और चाइनीज वाले गेट में जैसे ही घुसा कि 2 गेट फिर मिल गया। उसमें लिखा हुआ था कि शुद्ध देसी घी का करना चाहते हैं तो दाएं मुड़िए, और डालडा में, रिफाइंड में करना चाहते हैं तो बाएं मुड़िए। वो दोनों सोचा कि भाई कितने दिन के बाद तो रेस्टोरेंट में आए हैं, और क्या रिफाइंड का खाना, आज शुद्ध देसी घी का खाएंगे। एकदम खुश। जैसे ही शुद्ध देसी घी वाला गेट में घुसा, फिर 2 गेट मिला। 2 गेट मिला, उसमें लिखा हुआ था कि उधार खाइए, उधार खाना चाहते हैं तो बाएं मुड़िए, और नगद खाना चाहते हैं तो दाएं मुड़िए। अब तो सोचने लगा कि आज तो मौज बन गई। अरे शुद्ध देसी घी का, वो भी उधार, क्या कहना। उन्होंने सोचा चलो उधार वाला में घुसते हैं। दाएं घुस गया, और दाएं जैसे घुसा कि वो रोड पे आ गया, और वहां लिखा हुआ था कि तुम्हारे जैसे मुफ्त खरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो आज
आदमी सब सोचता है कि उधार मिले और वो भी सस्ती मिले। ये सस्ते परमात्मा की भक्ति में काम नहीं आने वाला है। मैं कहना चाहता कि ये धरती उन संतों, उन ऋषि महर्षियों, क्योंकि हमारा देश बुद्ध, विवेकानंद, तुलसी दयानंद, विनोबा, शंकरत्यानंद, राहुल शंकरत्यानंद, बड़े बड़े महापुरुषों की ये धरती है। और उन वो धरती पे जहाँ भी संत चरण रखते हैं वो गंगोतक बन जाते हैं। तो मैं आज आप सबों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके नगर में संतों का प्रादुर्भाव और आपके नगर में ये सत्संग और ये आश्रम का प्रादुर्भाव हो रहा है। आप अगले साल देखेंगे ये तो टेंट में नहीं, आप पक्की घर में बैठ करके सत्संग सुनेंगे। इतनी श्रद्धा, इतनी उल्लास इन लोगों के साथ में है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की। तो अब आप सबों के बीच हमारे श्री अर्जुन जी वो आपको मंदिर व भवन निर्माण में दानदाताओं की सूची, श्री रूपराम जी मान 51,000 रुपये से सेवा किए। एक बार ताली तो बजा दो जोर से। इसके बाद श्री देवीलाल जी गोदारा 51,000 रुपये वो भी साथ किए, इसके नाम की भी ताली लगाएं एक बार। श्री गोपाल जी रमन मास्टर जी वो भी 51,000 रुपये से साथ दिए हैं इस भवन निर्माण और मंदिर निर्माण में। और श्री महावीर प्रसाद मित्तल एंड सज्जन कुमार 51,000 रुपये जो नोएडा से चल करके आए हैं। देखिए वो भी कितने पुण्यशाली हैं कि नोएडा से चल करके आपके गांव में इस दान में भाग ले रहे हैं। इस संतों की भूमि में कितनी उनकी श्रद्धा और निष्ठा है। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जिनके द्वारा इस आश्रम में 1 लाख रुपये इन्होंने दान के रूप में दिए यहाँ। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे भाई और बंधु हैं, इस निर्माण और सत्संग भवन जो भी बनेंगे इसमें आपकी निष्ठा एक ईंट से लेकर के आप जो भी आपकी हृदय की उद्गार वो व्यक्त करने में आप पीछे नहीं रहेंगे। और जब ये बन करके यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे तो आपको यदि इसमें सेवा में भाग नहीं लेंगे तो उस दिन भी आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि देखो हमारा हाथ से कुछ भी नहीं, तन मन धन से भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए करके कहते हैं कि पैर पवित्र तीर्थ गवना, कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र हरिगुण गाइए, कहीं वेद पुराण। एक बार की बात है, रहमन कवि बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी। तो सुबह उठकर ही वो दान करने लग जाते हैं, गरीब दीन दुखी सबको दान करते थे। तो उसी समकालीन में तुलसीदास जी महाराज थे। तो तुलसीदास जी एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं रहमन कवि के पास और लिखे हैं उसमें कि ऐसी देनी देन जो कित सिखे हो शैन, जो दिन रैन लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। कहते देनहार तो वो परमात्मा है और उन्हीं का दिया हुआ मैं देता हूँ। तो हमें अभिमान किस बात की, इसलिए करके मैं उस परमात्मा को दिया हुआ ही दे देता हूँ, इसलिए कर मैं अपना सर नीचे कर लेता हूँ। इसलिए करके ये धरती उन पुण्य आत्माओं के द्वारा और बड़े बड़े संतों के द्वारा ये आश्रम आप देखेंगे, बड़े बड़े संत यहाँ आएंगे और उन संतों के द्वारा आप उपदेश सत्संग को सुन करके अपना कल्याण कर पाएंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। और एक दाता का नाम और बाकी रह गया है और मैं एक और नई खुशखबरी हमारे परम पूज्य स्वामी जी जो हमारे गुरु भाई हैं, जो रसलाना आश्रम से आए हैं और ये भी 51,000 रुपये इस आश्रम में डोनेट कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और एक सूचना ये और दे रहे हैं कि 13-14 तारीख को सभी ये ग्राम वासियों को 13 और 14 यही है 13 तारीख को ही वहाँ सत्संग कार्यक्रम जिसमें कि पूरे हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान संत
और गायक लोग पधार रहे हैं, तो आप सबों को एक इकट्ठे रूप में सबको आमंत्रण ये कर रहे हैं कि सभी आकर के हमारे रसलाना आश्रम में पधारे और वहां संतों का प्रवचन और सत्संग भंडारा प्राप्त कर अपना जीवन को धन्य बनाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो एक कमरा बनाने का संकल्प किया है और उस दिन आए हुए थे और गुरुदेव के चरणों में ये बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भी एक कमरा बनाने का अवसर दे। तो एक बार जगरूप सिंह के लिए भी एक ताली बजाएं और उसके बाद श्री सुरजा राम जी सोहनलाल जी वो भी एक कमरा यहाँ दिए हैं। तो एक बार उनके नाम का भी देखो, जो सोहनलाल जी उनके घर यहाँ भी है और वो फरीदाबाद में रहते हैं, तो उनके द्वारा एक कमरा। और इसके बाद आप यहाँ हनुमान जी का मंदिर जो बनेगा उसका पूरा निर्माण का भार श्री हरि सिंह जी वो करेंगे, हरि सिंह जी गोदारा। तो एक बार जोरदार ताली श्री हरि सिंह जी गोदारा। तो इस प्रकार ये दानी सज्जन इस कबीर आश्रम ख्योवाली मंदिर व भवन निर्माण में दिल खोल करके दान में भाग लिए हैं और इसका पुनर्निर्माण का आज प्रारंभ इस सत्संग के द्वारा, इस शुभ कार्य के द्वारा आज हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन दानी दाताओं के लिए। मैं उन परमपिता परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि उनके जीवन में सुखमय, शांतमय और आनंदमय जीवन हो, जो इस प्रकार से और एक सूचना मैं आपको दिला दूं कि जो दानी सज्जन आज इस मंदिर व भवन निर्माण में जो भी दान देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा लें और इस सेवा प्रकल्प में, इस निर्माण कार्य में वो बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि ये कार्य, क्योंकि सदगुरु गुरुदेव का चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ वास्तव में वो तीर्थ ही बन जाता है। जहाँ जहाँ भी इनके चरण पड़े हैं, हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद और हेड जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ दिन दुनी और रात चुगुनी गति से उस कार्य, क्योंकि वास्तव में जो संत महापुरुष होते हैं उनके तप, उनके प्रभाव से वो प्रकृति, वो छटाएं, वो दिव्य, उन सारे प्रभाव बिखर जाती है और वहाँ एक नई आयाम, एक नई जिंदगी का एक नई चिन्ह छोड़ करके जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लिप्स सब्लिम एंड लिबरेटिंग लिव बिहाइंड फुटपाथ्स ऑफ सेंड ऑफ टाइम। कहते हैं कि महापुरुषों की जीवनी हमें याद दिलाती है कि हम भी महान हो सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर का अंत करेंगे, समय रूपी रेत पर आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाते हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं। आज उन महापुरुषों का दर्शन और उन महापुरुषों की देखरेख में अपने जीवन को बिताते हैं तो इहलोक और परलोक दोनों सवर जाता है। तो आइए लिखा गया है कि कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैर भाग रहा, कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बन हवेली त्याग रहा, कहीं डेर परे जरजेवर के, कहीं कर्ज किसी से कोई मांग रहा, कोई ले सड़क पर खर्राटे, कोई गद्दों पर भी जाग रहा। कहते कोई चले नहीं बिन मोटर के और कोई नंगे पैर भाग रहा। आज यदि परमात्मा सबको देने वाला होता तो सबको एक जैसा देता ना, लेकिन सबको आप देखेंगे एक ही बाप के 4 बेटे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है और कोई हल चला रहा है। आप अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, देखो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, लेकिन उनके भाई लोग कोई पान का दुकान कर रहे हैं तो कोई अखबार बेच रहे हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जैसा किया उसका फल उनको मिलना ही है। आप तो सौभाग्यशाली हैं जो आप इतना पुण्य करके आए हैं कि ऐसे पुण्य आत्माओं की नगरी में आपका जन्म हुआ है। दूसरी बात, आपका ऐसा सुंदर जीवन मिला है, इसके साथ साथ आपका विचार भी सुंदर है।
तो कितनी बड़ी विशेषता है। आज देखो कोई दुर्व्यसन के लत में फंसा हुआ है, कोई किसी के परिवार में इतनी तनावग्रस्त जीवन है कि उनका जीना हराम हो रहा है। इस लेकर के ये संसार में जो भी उपयोग वस्तु है, आप जो भी उपयोग कर रहे हैं, धन दौलत महल मकान भाई बंधु, लेकिन ये सारे छूट जाते हैं एक ना एक दिन। किया हुआ सदकर्म ही आपके साथ जाता है। इसलिए मनुस्मृति में लिखे हैं कि एक एव सुहृद धर्मोनिधने अपनी आती है शरीरेन समंग नाशम सर्व मन्यति गच्छति। कहते मनुष्य का एकमात्र मित्र वही धर्म है जो कि मरने के बाद साथ जाता है। न पुत्र न परिवार न भाई न बंधु कोई साथ नहीं जाएंगे एक धर्म के अलावा। इसलिए कर कहते हैं कि जीवन में कमाए लाख करोड़ी, याद रखना यारों कफन में जेब नहीं होती। किसी के कफन में जेब नहीं होता है कि थोड़ी पैसा मैं ले चलूंगा मरने के बाद काम आएगा, सारा कमाया हुआ यही रह जाता है। लेकिन जो आपने सदकर्म किए वो साथ जाते हैं। देखो जो व्यक्ति समाज में ही आप देखेंगे कि अच्छा कर्म किए हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति कितना अच्छा था, किसी के दिल को नहीं दुखाया, किसी को कभी गाली तक नहीं दिया, उनकी बड़ाई उनकी यशोगान होता है। लेकिन जो आदमी गलत कर बैठते हैं मरने के बाद भी कहता है कि अच्छा हुआ चला गया संसार से। इसलिए करके जिस प्रकार एक पे एक ईंट रखते रखते एक दिन इमारत खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार जीवन में एक एक सद्गुण एक एक पुण्य दान करते करते वो मानव महान बन जाते हैं एक दिन। इसलिए कर इस महानता के पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करें। सतगुरु भगवान की जय हो। तो आइए संतों के चरणों में जो समय मिला है बड़े भाग से मिला है। संत मिलन को चाले और तजमाया अभिमान जूं जूं पगया गाधरे तो जूं जूं यज्ञ समान। संत मिलाए बिना और काली जाल जम चोट शीश निवाया गिर पड़े तो लख पापन की बोल। कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन भी नहीं भयो थोड़ा थोड़ा सब दुखी तो सुखी राम को दास। तो आइए एक वंदना गुरु चरणों के अंदर। अरे सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसी में, देख लगा कर गोता इसी में तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा
भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी अब हम सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। हम सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन विपत्तिवार भी तेरी डूबेगी। खेते खेते एक दिन विपत्तिवार भी तेरी डूबेगी। आ जाएगा उस पार तू कैसे जाएगा उस पार तू कैसे हर तरफ अंधियार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा करी गोता इसमें देख लगा करी गोता इसमें तेरा मेरा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को वो ही पार लगाएंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को वो ही पार लगाएंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले जाकर के वो सोए भाग जगाएंगे। पैर पकड़ ले जाकर के वो सोए भाग जगाएंगे। ओ पापी से भी पापी को ना पापी से भी पापी को भी कर देना इनकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा करी गोता इसमें देख लगा करी गोता इसमें तेरा मेरा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। आज संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु गुरु की ठोकर खाओगे। खुद आएंगे श्याम प्रभु गुरु की ठोकर खाओगे। बनवारी गुरु कृपा के बिनी बनवारी गुरु कृपा के बिनी ये जीवन
बोले संतोष साहेब। 2100 रुपए श्री बिरजलाल हुड्डा, 2100 रुपए पूर्ण राम जी कामरेड, 1100 रुपए अमर सिंह जी सहारण, 2100 रुपए मनफूल जी मास्टर, 11,100 रुपए राम सिंह मेंबर गहरीलाल जी के पुत्र, 500 रुपए नगद इनाम इनका योगदान है। इन सभी के नाम से जोर से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद दानी सज्जनों का। सत साहेब। किसी ने पूछा तेरे परिवार कितना है, और किसी ने पूछा तेरे धन माल कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें प्रभु से प्यार कितना। सा सा गा मा धा नि सा, सा 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 नि, सा सा नि धा मा गा रि सा मा।
गुलिया बलियारी गुरु आपनो तो जिन गोविंद दियो मिला मैं मेरे की जय बड़ी मैं मेरे की जय बड़ी और गली बंदियों संसार दास कबीरा क्यों बंदे तो जिनके राम यार मैली चादरे ओढ़ी के कैसे द्वार तिहारे हे पवनी परमेश्वरी हे पवनी परमेश्वरी मन ही मने शर्मा बोलो संतो साई हाथ बांध कर वो बैठते हैं जिनकी आलू की फैक्ट्री में घाटा हो। कभी सत्संग में हाथ बांध कर कभी नहीं बैठना चाहिए, साथ में भजन के साथ या वाणी उसमें ताली बजानी चाहिए उससे। मैली चादरी ओढ़ी के कैसे मैली चादरी ओढ़ी के कैसे द्वार
चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। ये हरि हरि ये हरि हरि मैं हार गया, ये हरि हरि मैं हार गया, अभी कहार बनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पानी मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पानी मन ही मनी शर्मा, मन ही मनी शर्मा। बोले सतगुरु भगवान की जय, बोली गंगा मैया की। मेरा राम जी सपुत्र स्वर्गीय श्री चुनी राम जी 1100 रुपये, श्री आदराम जी हुड्डा 1100 रुपये, श्री रामजी लाल जी पवार 500 रुपये, मदन लाल मेंबर सपुत्र मनफूल गुजर 1100 रुपये, श्री बलवंत जी बरवाला 2100 रुपये, सतपाल जी सऊ 1100 रुपये, कृष्णलाल जी घाट 1100 रुपये और बिरजपाल स्वर्गीय श्री भैराराम जी विरट ये हमें 21,000 रुपये का योगदान देकर हमारे आश्रम निर्माण में आहुति डाल रहे हैं। श्री सदगुरुदेव की जय। अब मैं इस सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दो भजन कुछ विचार आप सबों के बीच रख रहा हूं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब लिखते हैं कि सत्संग सुरसरी समा सकल पाप हरि लेत, ज्ञान धार जल धोई मला हृदय विमल कर देत। सत्संग को सरयुग नदी से प्रमाण देते हैं कि सत्संग वो मानसरोवर है जिसमें कंस जैसा अधम व्यक्ति जब डुबकी लगाता है तो हंस और परमहंस होकर निकलता है। सत्संग की वो महत्ता है कि जिसमें अधम से अधम व्यक्ति जब गुरुदेव के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में जब आता है तो वो व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, वो व्यक्ति पावन और पवित्र हो जाते हैं। आदमी 3 रूपों में जीवन यापन करता है, संस्कृति, विकृति और प्रकृति। भूख लगे और भोजन कर ले इसको प्रकृति कहते हैं, और भूख लगे नहीं और भोजन बार बार करे इसको विकृति कहते हैं, और भूखे रह करके किसी को भोजन करा दे इसको संस्कृति कहते हैं। और 3 रूपों में जीवन मनुष्य जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज मनुष्य समाज को देखने से पता चलता है कि आज ज्यादातर विकृति रूप धारण करते जा रहा है। आपको पता होगा कि पहले लोग घर में स्वागत के लिए कोई मेहमान आते थे तो क्या लिखते थे? स्वागतम। गेट पे स्वागतम स्वागतम लिखा होता था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता की देन, जब पश्चिमी शैली शिक्षा जब आई तो उस पे लोग स्वागतम को छोड़ करके वेलकम लिखना शुरू कर दिया। अब उस वेलकम को भी छोड़ करके लोग क्या लिखने लगे कि कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। आज हमारा सामाजिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है।
आज इस सत्संगति के अभाव में, गुरुदेव संत गुरुजन के अभाव में मानव पतन के गर्त में गिरता चला जा रहा है। आप राम और कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद की ओर दृष्टि डालिए तो उनके जीवन में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा था। राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में कहते हैं कि राम कृष्ण से को बरा, वे तो गुरु को किन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। कहते उससे बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन गुरु उन्होंने किया जीवन में। यदि मनुष्य शिक्षा के साथ साथ यदि उनके जीवन में दीक्षा है तो उनका पथ गलत दिशा में उसका कदम नहीं बढ़ेगा। कहते विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपिंडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। कहते विद्या के साथ में यदि जीवन में दीक्षा न हो तो वो विद्या विवाद बढ़ा देती है। आज आप देखेंगे समाज में हमारी बहना ठीक ढंग से स्कूल नहीं जा पाती है। आज दहेज प्रथा के कारण आज कोई फांसी लटक जाता है, कोई जहर खा लेता है। मैं एक रोज पढ़ रहा था, जिनके जीवन में, वो बहन के जीवन में इतनी पीड़ा, वो अंत में वो जीवन से तंग हो गई। उनके घर वालों इतना परेशान करते थे, जो दहेज लाओ दहेज लाओ। उन्होंने तंग होकर के वो एक कविता लिखी थी, मैं वो कविता सुनाऊं आपको। उसमें लिखा था कि सेहरा बंधा था सिर पे और बजी सहनाई थी, पति के संग जीने की अनेकों सपने सजाई थी, पर सपने कहाँ होते अपने, पर मैं सपनों में भुलाई थी। नहीं मालूम था कि ससुराल वालों ने दहेज से प्रीत लगाई थी। दहेज के आतंक ने मुझे इस तरह हिला दिया, कितनी जल्दी मैं मरूं इसलिए जहर मिला दिया। पिता की थी लाडली बेटी, काल के गाल समा गई, देख तमाशा अपने भक्तों का, देवी भी शर्मा गई। नाड़ी का दूध पीने वालों ने नाड़ी का खून बहा दिया, गरीब के घर जन्मी बेटी का दहेज ने तमाशा बना दिया। इन सब व्यवस्थाओं को देखकर पता चलता है कि समाज की तस्वीर क्या है। कहते हैं लूट गए असमत के मोती, शर्म हया नीलाम हुआ, एक अभागिन बेच रही अपना बदन चौराहे पर। डर से सीता कांप रही, कैसे बचेगी लाज मेरी, एक भी राम नजर नहीं आते सो रावण चौराहे पर। कहीं तो महलों की खिड़की पर लटक रहे रेशम पर्दे, कहीं बेटा माँ के खातिर मांगे कफन चौराहे पर। आज के नेता धोखा देते भोली भाली जनता को, राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। इन सभी बातों से इन जीवन में पता चलता है कि मनुष्य की तस्वीर, ये संस्कृति जीवन को छोड़कर मनुष्य का जीवन विकृत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सतत मनुष्य के जीवन में संतों का दर्शन, सत्संग, सद ग्रंथों का चिंतन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए मैं आप सबों के बीच में एक भजन सुनाऊं। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा,
मन की मशीनरी ने जब काम कर न सीखा, तब बूढ़े तन पे हर एक, तब बूढ़े तन पे हर एक पुरजे में जंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस से हाथ मलते, मायूस से हाथ मलते वापस में लौट आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। कहते हैं गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। हम गाड़ी पकड़ने को चलते हैं घर से, और गाड़ी जब छूट जाती है हम क्या कहते हैं, गाड़ी छूट गई। गाड़ी तो समय से आती है और समय से चल पड़ती है, छूट जाते हैं हम और कहते हैं कि गाड़ी छूट गई। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस से हाथ मलते, मायूस से हाथ मलते वापस में लौट आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त वक्त मांगा तब वक्त तंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। कहते हैं फुर्सत के वक्त में न स्मरण का वक्त आया। जब हमें फुर्सत मिलती है तो हम ताश लेके बैठते हैं, उपन्यास सरसली लेके बैठते हैं, लेकिन उतना देर यदि हम परमात्मा का चिंतन करें, उसका नाम का स्मरण करें, सदग्रंथों का चिंतन करें, तो मानव जीवन का समग्र विकास संभव है। कहते हैं फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त वक्त मांगा तब वक्त तंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। आयु निहार कर जब हथियार फेंक डाला, आयु निहार कर जब हथियार फेंक डाला। यमराज
से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैर भाग रहा, कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बन हवेली त्याग रहा। कहीं ढेर परे जर जेवर के, कहीं कर्ज किसी से कोई मांग रहा, कोई ले सड़क पर खराटे, कोई गद्दों पर ही जाग रहा। कहते किसी की झोली में फूल और किसी की झोली में कांटे। आइए निवेदन करते हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगिरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कहते हैं कुछ वर्ष पहले लातूर देश में एक भूकंप आया। उस भूकंप में एक ही परिवार के 13 सदस्य मारे गए और उसी परिवार की एक 8 दिन की बच्ची 3 दिन तक मलबे के नीचे बिल्कुल सही सलामत। उस 13 व्यक्तियों को मारने वाला और एक बच्ची को जलाने वाला वो परमात्मा